कोरोना टीकाकरण को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा जनता को बताया गया था कि जहां आप वोट वहां आपका टीकाकरण, लेकिन ये दावा महज प्रचार तक ही सीमित है, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां दिल्ली सरकार के स्कूल नहीं है और ना ही कोई अस्पताल। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को टीका लगवाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूर दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाना पड़ रहा है। टीकाकरण केंद्र दूर होने की वजह से जो लोग टीका लगवाना भी चाहते हैं वो भी आलस का हो या काम पर जाने की बेबसी के चलते अब तक कोरोना का टीका नहीं लगा पाए हैं। तिमारपुर विधानसभा के अंतर्गत गांव वजीराबाद, संगम या शिव मंदिर जैसे इलाकों में भी टीकाकरण केंद्र को लेकर लोगों की कई शिकायतें मिल रही थी। लोगों की इन शिकायतों को समझा तिमारपुर बीजेपी मंडल के सदस्यों ने, जिसके पश्चात तिमारपुर बीजेपी मंडल के पदाधिकारियों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को लोगों की शिकायतों से अवगत कराया और आज सांसद मनोज तिवारी एवं आइट्स फाउंडेशन के सौजन्य से कोरोना टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी, उत्तर पूर्वी नगर निगम के महापौर राजा इकबाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष मोहन गोयल, बीजेपी नेता भूषण त्यागी सहित तिमारपुर बीजेपी मंडल के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित हुए, जिनसे हुई बातचीत आइए आपको दिखाते हैं। सर, ये आम आदमी पार्टी द्वारा ISO सर्टिफाइड विधायक कार्यालय खोला गया है। लोगों का कहना है कि वहाँ पर भी सुनवाई नहीं हो रही, ISO सर्टिफाइड कर दिया गया है। अब देखिए, बड़ी हंसी की बात है कि एक कार्यालय को ISO सर्टिफाइड, ये प्रचार का कौन सा तरीका है? समस्या तो है कि ISO विधायक है कि नहीं, ISO प्रमाणित विधायक है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। वो मिलता है कि नहीं, देखना पड़ेगा। ISO प्रमाणित सरकार की नीतियां हैं कि नहीं, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। कहते हैं दिल्ली को पेरिस बना देंगे और भद्दा वेनिस बना दिया। जब जहाँ जाइए लोग थोड़ी देर की बारिश में लबालब घरों में पानी भर जा रहे हैं, झुग्गियों से मुख्यमंत्री के हाय हाय के नारे लग रहे हैं। अब सोचिए, जिस वजीराबाद में आज वैक्सीनेशन हो रहा है, इस पूरे वजीराबाद में एक भी सेंटर नहीं है वैक्सीनेशन का। ये कितने दुखद बात है। वजीराबाद, संगम, बिहार, और यहाँ की आबादी 1 लाख से ज़्यादा है और इतने लोगों के बीच में कोई सेंटर नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ISO प्रमाण, ISO को भी सोचना चाहिए कि फर्जी दिया है या कुछ अगर दिया है तो वापस ले लेना चाहिए। अगर जो दिल्ली के हालात हो चुके हैं, बरसात में पूरी दिल्ली डूब रही है, हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली से नदारत हैं, क्या कहें? अब देखिए, गली गली से आवाज़ आ रही है कि मुख्यमंत्री ध्यानमग्न है और दिल्ली जलमग्न है। तो ऐसे में इसका निदान कुछ निकालना पड़ेगा। आज दिल्ली की जनता इतनी त्रस्त है, मुख्यमंत्री जी ने जो जो वादे किए हैं वो सब केवल या तो उनके मुख से निकले हुए शब्दों में रहे या विज्ञापन तक रह गए। एक बड़ा धोखा दिल्ली को उन्होंने दिया है और मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को कैसे चैन आ रहा होगा कहीं, जब दिल्ली इतनी तकलीफ़ झेल रही हो। इसका मतलब कि उसके मन में दिल्ली के प्रति कोई प्रेम नहीं है। सरकार कह रही थी कि जहां वोट वहाँ वैक्सीन, लेकिन देखा जा रहा है गांव वजीराबाद, संगम जैसे क्षेत्रों में लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, लोग नहीं जा पा रहे। तो जैसे कि यहाँ की भीड़ को देख के क्या करेंगे? देखो, दिल्ली सरकार जो कह रही थी वो कह रही थी, मगर दिल्ली सरकार ने आज तक किया क्या है? दिल्ली सरकार तो बस ऐसे झूठे बोल कर, झूठे वादे करके जनता को गुमराह करती है। तो इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सर, जिस तरीके से ये वैक्सीन केंद्र यहाँ लगाया गया है बीजेपी सांसद की तरफ से, मैं किसका सहयोग था, किसकी वजह से ये सांसद जी ने एक डिलाइट फाउंडेशन है, उनको आग्रह किया कि वो कुछ हमारे पास कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, NGO है, जो खुद वो चाह रहे हैं कि हमें सेवा करने का मौका दिया जाए। तो वो सांसद जी के पास गए, कुछ हमारे पास आए। तो ये जो सा कैंप है, ये सांसद जी की वजह से लग रहा है। तो मैं धन्यवाद करता चाहता हूँ सांसद जी का भी और डिलाइट फाउंडेशन का भी, और जनता की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। तो क्या आगे भी ऐसे ये लगेंगे केंद्र, या ये पहली बार लगा? नहीं, इन्होंने लगभग इस फाउंडेशन ने लगभग 3000 लोगों को वैक्सीन लगा दी है और ये कह रहे हैं कि हम रूटीन में करते रहेंगे। और हमारे पास और भी कई संस्थाएं हैं जो
ये जनता की सेवा के लिए काम करना चाहते हैं। सर, जल भराव को लेके भी देखा जा रहा है पूरे क्षेत्र जलमग्न है और इस पे दिल्ली सरकार कह रही है कि एमसीडी की जिम्मेदारी थी वो फेल हुई है, क्या करेंगे? मैं दिल्ली सरकार पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि जितने भी हमारे बड़े नाले हैं तो उसमें वो फ्लड डिपार्टमेंट के पास हैं या DSADC या PWD के नाले हैं। अगर कोई ये कहे कि हम प्रशासन तो करना चाह रहे हैं मगर प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहे और आप उस चीज़ से दौड़ना चाहते हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जनता अपने आप इसका जवाब देगी। तो क्या नगर निगम को लेकर भी आप कोई दौरा करने जा रहे हैं? जिनके दिमागी मंडल ने जानकारी दी कि आपका यहाँ दौरा होगा। जनता ने हमें अभी कहा है कि यहाँ पर कुछ जल भराव की समस्या है, तो मैं यही चाह रहा था कि जो समस्या के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ यहाँ पर विजिट करूँगा और जो जन समस्या का निदान करूँगा। मोहन गोयल जी, दिल्ली सरकार कहती है कि हमने हर जगह वैक्सीनेशन कैंप खुलवाए हैं और हर जगह, लेकिन गांव वजह संगम बिहार की पोस्ट से दूर है ये वैक्सीनेशन। अभी मेरे संज्ञान में आया, मैंने अभी सांसद जी के निजी सहायक होगा, सांसद जी आने वाले, हम DC से बात करके जल्दी, ये बड़ा दुर्भाग्य है, वो यहाँ का विधायक कांग्रेस का है लेकिन यहाँ सेंटर नहीं है। 18 से कितनी बड़ी आबादी, 50,000 से ऊपर आबादी संगम विहार वजीराबाद में रहती है और एक भी सेंटर नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। शर्म आनी चाहिए विधायक को, क्योंकि वो काम नहीं करते, वो खाली प्रचार करते और झूठ बोलते हैं। इसलिए आज संज्ञान में आया, जल्दी 2 से 3 दिन में एक सेंटर जरूर खुले। मैं तो 2 की डिमांड कर रहा हूँ, एक संगम विहार में, एक वजीराबाद में, जिससे 18 से 45 आयु वर्ग के लोग जिनको कोरोना का टीका लगाने के लिए तिमारपुर और मुखर्जी नगर जाना पड़ रहा है, उनको न जाना पड़े, उनको टीका लगे। यहाँ पे आई हुई भीड़ को देख के लगता है कि लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं लेकिन उनकी पोस्ट से दूर है। हाँ, लोगों में अवेयरनेस तो है लेकिन जो सेंटर नहीं है, इसलिए लोग पीड़ित हैं। लोग पूछ रहे हैं विधायक कहाँ हैं, मुख्यमंत्री जो झूठे वादे करते हैं कहाँ हैं। इसलिए मैंने विश्वास दिला रहा हूँ, अगले हफ्ते तक यहाँ सेंटर खुल जाएगा। आज ही सांसद जी 1-2 मिनट में आने वाले, उनके संज्ञान में ला दिया गया है और DC से बात करके जल्दी ये सेंटर। सर, जल भराव को लेकर भी क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, क्या कहेंगे? आपको पता है, कांग्रेस का पार्षद है, आम आदमी पार्टी का विधायक है, झूठ बोलते हैं लोग। विधायक को ढूंढ रहे हैं, विधायक का है, गलियां खोद कर छोड़ दी है, नालियां बनने नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, झूठे पोस्टर और होल्डिंग लगाकर जनता को प्रलोभित करते। जनता इनका खेल जान चुकी है, आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। तो विधायक की तरफ से तो जो ISO सर्टिफाइड जो कार्यालय खुला है वहाँ तो जनसेवा बहुत जोरों से चल रही है, उनका कहना है। लोग ढूंढते हैं, वहाँ विधायक मिलता नहीं है। कार्यालय को ISO क्या, विधायक को भी ISO सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन जनता को तो काम से मतलब है, जनता को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उनका मुख्यमंत्री झूठा है तो विधायक क्या करेगा? दिल्ली की जनता तो त्रस्त है, लेकिन मेरे वजीराबाद की जनता और ज़्यादा त्रस्त है। यहाँ के जल भराव, दिल्ली में ऐसा बेड़ागर कभी नहीं हुआ। केजरीवाल ने लंदन और पेरिस बनाने के नाम पर दिल्ली को 3rd क्लास की राजधानी बनाकर छोड़ दिया। जरा सी बारिश आती है दिल्ली जलमग्न हो जाती है, क्योंकि PWD ने जब से सड़कें लिए, सड़कों से मलबा नहीं हट रहा, गाद निकल नहीं रही। लेकिन केजरीवाल झूठे प्रचार करके उत्तरांचल में और दूसरी जगहों पर व्यस्त है, दिल्ली की जनता को उसने लावारिस छोड़ दिया है। सर जी, आपके द्वारा एक कैंप का आयोजन किया, लोग बड़े खुश हैं क्योंकि उनके इस जगह पे कोई भी कैंप नहीं था वैक्सीन को लेकर, क्या करें? मैं प्रधानमंत्री जी का, मनोज तिवारी जी का, हमारे लोकप्रिय सांसद जो समय समय पर कोरोना पीरियड में हमें हर संभव मदद करते रहे हैं और आज उनके आशीर्वाद से ही ये इस कैंप का आयोजन किया गया है। तो मैं सांसद मनोज तिवारी जी का और प्रधानमंत्री जी का और हमारे जो ये डॉक्टर की टीम आई हुई है, डॉक्टर दीपक सोंधी जी का, इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे क्षेत्र की जनता को इसका फ़ायदा मिल रहा है। लोगों की भी कई बार शिकायत देखी गई हो, विपक्ष कहता है कि सांसद मनोज तिवारी इस क्षेत्र से शौचालय व्यवहार करते हैं, क्या जवाब है आपका? ये तो लोगों का काम है कहना। मैं समझता हूँ कि सांसद साहब ने आज यह 4था कैंप इस तरह का लगाया है। पहले सैनिटाइज़र और दवाइयों का कैंप लगाया है, उसके बाद में यहाँ राशन किट बांटने का कैंप लगाया है और आज ये 3रा कैंप जो है यहाँ वैक्सीनेशन का कैंप लगा है। तो समय समय पर मैं समझता हूँ एक इस वार्ड में कम से कम भी वो 5 या 6 बार इस तो पिछले 3-4 महीनों में आ चुके हैं और हम लोग भी जनता से जुड़े रहते हैं, जितना हो सकता है हम पूरी मदद करते हैं। क्षेत्र में जल भराव की समस्या है, आपको भी ज्ञात है। निगम पार्षद अपनी तारीफ करती है, विधायक अपनी तारीफ करती है, लेकिन लोग परेशान हैं। मेरा मानना यह है, मैं इस गांव का बहुत पुराना बाशिंदा हूं और मैं उस पानी की समस्या को समझता हूं और सच्चाई ये है कि जैसे जैसे जमुना उफान पर आती है तो इस जमीन, यहाँ की ज़मीन में पानी ऑटोमेटिक ऊपर आता है और जैसे जैसे जमुना नीचे जाती है और पानी जो है अपने आप ही नीचे चला जाता है। पानी की समस्या जो है, पानी का लेवल जो है वो जमुना के स्तर से बढ़ता और घटता है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है।
तो 7 करोड़ की नाली निकासी का एक काम शुरू होने वाला है जो एमसीडी को करना है। निगम पार्षद भी और विधायक भी श्रेय लेना चाहते हैं इस कार्य का, आप किसको श्रेय देंगे? मैं समझता हूँ श्रेय का मतलब नहीं है, जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत दुख होता है, हर गली में हर सड़क में पानी भरा पड़ा है। तो मैं समझता हूँ, मैं तो निगम पार्षद का भी धन्यवाद करूँगा, मैं विधायक का भी धन्यवाद करूँगा। कम से कम वो लोगों की समस्याओं को सुलझाएं, यहाँ की जो समस्या है उसको दूर करें। तो जल्दी मेयर साहब का दौरा होने जा रहा है क्षेत्र में जलभराव की समस्या पे, तो क्या कुछ संभव हो सकता है? मैं समझता हूँ मेयर साहब से हमने इस बारे में काफ़ी बातचीत की, अभी भी उनसे यही बात हो रही थी। और वो जो भी यहाँ समस्या हैं, जिस तरह का एमसीडी के द्वारा जो भी काम हो सकते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरा कराऊंगा इसको। तो इस कोरोना केंद्र में जो आज लगाया गया है, आगे भी ऐसा लगाया जाएगा? ये कोरोना जो वैक्सीन केंद्र है, ये आगे भी लगेगा? हमारी पूरी उम्मीद है यहाँ लगे, तिमारपुर में लगे, झुग्गी बस्तियों को इसका लाभ मिले। तो ये कैंप लगा है, जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी उनको वैक्सीन दी जा रही है, और जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है उन्हें सेकंड डोज लगाई जा रही है। इस पूरे इलाके में संगम विहार शिव मंदिर में कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर नहीं बनाया दिल्ली सरकार ने, और वादा था उनका कि जहां वोट वहाँ पे वैक्सीन। ये दिल्ली सरकार का फेलियर है। यहाँ एक डिस्पेंसरी थी, उसमें कुछ टाइम के लिए वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वो बंद हो गया। जल भराव को लेके भी एमसीडी पे बार बार हमला किया जा रहा है कि एमसीडी लापरवाह की वजह से आज जलमग्न हो गई। एमसीडी में यहाँ निगम पार्षद कांग्रेस की हैं, अमरलता सागवान जी हैं, और हमने समय समय पे ये बात उठाई है कि आप नालों की सफाई प्रॉपर रूप से कराइए। वो सफाई प्रॉपर रूप से नहीं हुई, इसीलिए जल भराव की समस्या विकराल रूप धारण कर लिया। यह एक टापू के रूप में संगम विहार और वजीराबाद दिखाई दे रहे हैं। तो आगे मेयर साहब का एक दौरे के बारे में बताया जा रहा है, दौरा करेंगे अधिकारियों के साथ? हाँ, मेयर साहब से एक डेलीगेशन बीजेपी का मिला है मंडल का। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही वजीराबाद संगम विहार का दौरा करूँगा, और यहाँ के लिए जो भी हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि ये जल निकासी वाला जो समस्या है उसके लिए मैं कोई ना कोई समाधान। तो टीकाकरण केंद्रों को लेकर क्या कुछ केंद्र खोलने की तैयारी है यहाँ भी? हाँ, अभी सांसद जी ने ये विषय रखा है, और देखो कुछ ना कुछ होगा जरूर। क्या कहेंगे वैक्सीनेशन सेंटर का जो केंद्र बनाया गया है उसको लेकर क्या? जैसा आपने पहले भी कहा कि दिल्ली सरकार का फेलियर है कि उन्होंने वायदा किया था कि हर जगह जगह पर हम अपने वैक्सीनेशन सेंटर खोलेंगे, तो उन्होंने ऐसा किया नहीं। आज उन्हीं चीज़ों को पूरी करने के लिए जनता की डिमांड पे, जनता की मांग पर कि घर घर गली गली ऐसा एक कोविड सेंटर होना चाहिए जहां आप लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए, उसी की चिंता करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी तिमारपुर मंडल के कार्यकर्ताओं ने सुधीर त्यागी जी की अध्यक्षता में, हमारे जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी और सांसद मनोज तिवारी जी के प्रेरणा को लेते हुए आज ये कोविड सेंटर यहाँ पे चलाया है, जिसका लाभ 100 से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन ले ली है, और आगे भी इस प्रकार का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते रहेंगे। तो क्या ये संभव है कि कुछ केंद्र खोले जाएंगे ताकि लोग नियमित रूप से यहाँ पे वैक्सीन लगवा सकें? ये एनजीओ का एक एनजीओ के तहत एनजीओ को साथ में जोड़ के कार्यक्रम रखा गया है। आगे की भूमिका वही तय करेंगे कि ये यहीं पर रखेंगे या इसे गली गली ले जाकर ऐसे स्थानों पर लेके जाएंगे ताकि हम बूथ वाइज सब जगह लेकर जा सकें। जल भराव के लिए भी नगर निगम को दोषी ठहराया जा रहा है, क्या कहेंगे दिल्ली सरकार? वो आप भी जानते हो, जल भराव का जो इशू है, दिल्ली सरकार किस प्रकार से फेलियर रही है। सीवेज सिस्टम आप भी जानते हैं कि नगर निगम के तहत आता है या दिल्ली सरकार के तहत आता है। बड़े बड़े वायदे जो दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता था कि मैं जल लेकर पूरे घर घर पहुंच जाऊंगा, या तो वो अपने उस सपने को पूरा कर रहे हैं। और आप भी समझते हैं, मैं समझता हूँ आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप ज़्यादा समझते हैं कि विषय किसका है। नगर निगम का है। नगर निगम का कर्मचारी अपनी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त तरीके से देख भी रहा, समझ भी रहा, पर दिल्ली सरकार का फेलियर है कि उसके सीवेज सिस्टम जो है पूरा तरीके से फेल हो गया। तिमारपुर वार्ड 12 में विपक्ष द्वारा लगातार बीजेपी मंडल और सांसद मनोज तिवारी पर आरोप लगाए जाते हैं कि तिमारपुर क्षेत्र के लोगों के लिए बीजेपी कुछ नहीं करती है, लेकिन बीजेपी तिमारपुर मंडल ने समय समय पर यह सिद्ध किया है कि जब जब क्षेत्र के अन्य 2 प्रतिनिधि जन सुविधाओं में असफल हुए हैं, तब तब बीजेपी के कार्यकर्ता सांसद मनोज तिवारी के साथ मिलकर क्षेत्रीय लोगों की सेवा में उपस्थित रहे हैं। आज तिमारपुर बीजेपी मंडल के प्रयासों से टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इससे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फायदा मिला और लोगों ने इस आयोजन का भरपूर लाभ उठाते हुए कोरोना टीका लगवाया। आज लगभग 100 लोगों को टीका लगाया गया है।
लेकिन कैंप में पहुंची भीड़ को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों को अपने क्षेत्र में ही टीका लगवाने की सुविधा मिलनी चाहिए और इसके तहत सांसद मनोज तिवारी ने सिविल लाइन एसडीएम राजीव रंजन को तुरंत कैंप पर बुलाया और क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण कैंप लगाए जाने के निर्देश दिए।